हाय गाइज, दिस इज एन आर राही हेयर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इफ़ का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इफ़ का यूज हिंदी वाक्यों में कैसे होता है, यानी कि पहले ट्रांसलेशन सीखेंगे इफ़ की सहायता से। उसके बाद हम सीखेंगे कि दो इंग्लिश सेंटेंस दिए रहेंगे। अब दोनों इंग्लिश सेंटेंस को इफ़ से कैसे कंबाइन करते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस में इफ़ कैसे लगाते हैं इंग्लिश में, फिर हम सीखेंगे हिंदी के बाद। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि या फिर अगर, यानी कि यदि या अगर। इसका रूल्स होता है, अब देखिए इफ लगाने का रूल्स क्या होता है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल्स ये कहता है कि इफ वाले वाक्य में विल शैल का यूज नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में इफ लगा होता है उसमें विल शैल का यूज नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाता है आगे समझिए। दूसरा नियम देखिए कि जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस मतलब फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे यदि वह आएगा तो मैं पैसे दूंगा। अब देखिए यदि वह आएगा फ्यूचर टेंस में है, मैं पैसे दूंगा ये भी फ्यूचर टेंस में है, तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। तो कहने का मतलब यही है कि जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है तो इफ वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में इफ लगा होगा, यानी कि जिसमें यदि या अगर होगा तो उसमें हम इफ लगाएंगे। तो जिस सेंटेंस में इफ लगा होगा वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। अब देखिए दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में ही रहता है। अब दूसरा सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर में ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि वर्षा होगी तो किसान बीज बोएगा। अब यहाँ पर यदि वर्षा होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, किसान बीज बोएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, यानी कहने का आशय कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो हमने क्या बताया कि इफ वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो देखिए यदि वर्षा होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किसान बीज बोएगा। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहता है, वो अपने मेन रूप में ही रहता है। द फार्मर विल सो सीड्स, सो मीन्स बोना, सीड मीन्स बीज। तो इस तरह अब इसमें देखिए जिसमें कंजक्शन इफ लगा हुआ है ये क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिसमें कंजक्शन नहीं लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि ये इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है प्रिंसिपल क्लॉज में। अब इफ कहाँ लगता है, इफ लगता है जब हम कंडीशनल बात करें, यानी कंडीशन शर्त बताएं कि यदि ऐसा हो, यदि वह आएगा, यदि वह खेलेगा, मतलब कि कंडीशन बताई जाए तो वहाँ पर इफ का यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफल होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफल होगा, फ्यूचर में है। तो पहला सेंटेंस इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया। अब देखिए आगे वाला, तो वह सफल होगा, ही विल बी सक्सेसफुल। अब इसमें वर्ब नहीं दिया हुआ है, मतलब वर्ब का मेन फॉर्म इसमें नहीं है, बी लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पर ही विल बी सक्सेसफुल, इसमें मेन वर्ब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रवि वहाँ होगा तो मैं पैसे खर्च करूँगा। अब इस सेंटेंस देखिए, यदि रवि वहाँ होगा, तो होगा मतलब अगर रवि वहाँ होगा, फ्यूचर टेंस का है तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। इफ रवि इज देयर, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो इफ रवि इज देयर होगा। नेक्स्ट, तो मैं पैसे खर्च करूंगा। अब इसमें एक्शन हो रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो आई शैल स्पेंड मनी, इसमें वर्ब जो है दी हुई है,
तो ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा और ये फ्यूचर टेंस में होगा। अब फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जिसमें वर्ब ना हो, जिसमें विल बी और शैल बी से काम चलाना पड़े। जैसे वह रवि होगा, ही विल बी रवि। वह सोनू होगा, ही विल बी सोनू। मैं रीवा में होऊंगा, आई विल बी इन रीवा। तो इसमें इन सेंटेंस में जो है वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस का होता है। और इसी तरह प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसमें वर्ब नहीं होता है तो उसमें इजेमार से काम चलाना पड़ता है। जैसे रवि वहाँ है, रवि इज देयर। मैं राम हूँ, आई एम राम। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो ये सेंटेंस होते हैं फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो कहने का मतलब कि जब फ्यूचर टेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस बदल देंगे, और जब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बदल देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आ चुके हैं इंग्लिश सेंटेंस को लेकर। तो इंग्लिश सेंटेंस को देखिए कैसे कंबाइन करते हैं इफ से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ही प्लेज, वी शैल विन। इसमें हमको क्या इफ से कंबाइन करना है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इफ वाला सेंटेंस में विल शैल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें विल शैल का यूज नहीं दिया है, तो समझ जाए कि इफ का यूज इसी सेंटेंस के आगे होगा और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो इस तरह ये बनेगा, इफ ही प्लेज और फिर कॉमा लगाकर वी शैल विन, वी शैल विन। इस तरह यदि वह खेलेगा तो हम जीतेंगे। अब देखिए, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल ट्रीट द पुअर विदाउट एनी फीस। यानी कि पहले सेंटेंस में बोला है कि तुम डॉक्टर होंगे, तो तुम गरीबों का इलाज बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के करोगे। तो यहाँ पर इफ से कंबाइन करना है, तो यहाँ पर इफ इस वाले सेंटेंस में होगा, इफ यू, यदि तुम डॉक्टर होंगे तो तुम गरीबों का इलाज फ्री में करोगे। तो देखिए अब इसमें पहले वाले सेंटेंस में हमने इफ जोड़ा। अब इफ जोड़ने से क्या होता है, इसमें बिल लगा हुआ है, तो इफ जोड़ने से बिल शैल हमारा हट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी कि इसमें वर्ब नहीं दी हुई है तो इसमें भी वर्ब हम नहीं लिखेंगे, इजेमार से काम चलाएंगे। तो यू विल बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर अ डॉक्टर, इस तरह प्रेजेंट टेंस में। फिर कॉमा लगाकर ये वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा, यू विल ट्रीट द पेशेंट्स विदाउट एनी मनी। इस तरह तो कहने का मतलब यही होता है कि इफ वाले वाक्य में विल शैल का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए अगर विल शैल का यूज दोनों सेंटेंस में दिया रहता है तो पहले दोनों सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं, समझते हैं कि किस सेंटेंस के आगे इफ लगेगा। तो अगर जिस सेंटेंस के आगे इफ लगेगा तो उसमें से क्या करेंगे, विल शैल को हटाकर और हम प्रेजेंट टेंस में बदल देंगे। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल देंगे, अगर फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में बदल देंगे। बस यही कंडीशन होती है।